ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने पितृ शिव महापुराण में बहुत अच्छी बात कही है कि पितरों को हम कुछ तिथियां ऐसी हैं इन पर हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख संपदा की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम धूप छोड़ते हैं और जल अंजलि में लेकर नहीं छोड़ते और जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनको पानी नहीं देते, कौओं को भोजन कराते हैं उनको पानी नहीं देते, या गाय को रोटी दी जा रही है और उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो हमारे पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, उसमें जल नहीं छोड़ा जाता था। उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितर हमारे उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर धूप छोड़ने के बाद पितरों को जल नहीं दिया जाता है, पितरों को जल प्रदान नहीं किया जाता है, जो भाग वो महाशनि लेता है उसका स्थान हमारे घरों में बनता चला जाता है। तो जानते हैं उससे होता क्या है। देवपुत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं, मान लो घर में 1 रुपया कमा कर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो मान लो सवाया खर्च हो रहा है, घर में धन दिख नहीं रहा, घर में धन की बरकत नहीं हो रही, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। जरा सा बर्तन एक जगह रख दिया, उस बर्तन के पीछे घर में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिए ये घर में महाशनि का भाव प्रबल हो गया है। घर में बच्चे, एक बच्चा बीमार हुआ, फिर दूसरा बच्चा बीमार हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, तब तक तीसरा बच्चा बीमार हुआ, एक ठीक नहीं होता तब तक दूसरा बीमार हो जाता है, बच्चे ठीक होते हैं तब तक बड़ा बीमार हो जाता है, एक बड़ा बीमार हुआ तब तक तीसरा बीमार हो गया। मतलब घर में बीमारियां ख़त्म ही नहीं हो रही, एक के बाद एक बीमारी चलती ही जा रही है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं घर में 4 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी लेकिन जल उन्होंने प्रदान नहीं किया। किसी न किसी बेटे ने उनको जल प्रदान नहीं किया। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में आपने दे दी लेकिन उनको जल नहीं दिया गया। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर गाय को आप रोटी लेकर के जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ, अगर थोड़ा बाल्टी में नहीं ले जा सकते तो थोड़ा सा लोटे में ले जाओ, उनके मुंह से थोड़ा सा जल ही पिला दो, थोड़ा सा जल उनके मुख पर जरूर देना चाहिए। कि कौए को भोजन दिया है, अगर कागा को भोजन दिया है तो थोड़ा सा जल उनको भी प्रदान जरूर करना चाहिए। भले ही आप छोटी सी कटोरी में भरकर ले जाओ लेकिन जल आपको कौओं को जरूर देना चाहिए। और कहते हैं कि पितृपक्ष में ये कुछ तिथियां ऐसी हैं, इन पर अगर हम पितरों को जल प्रदान करते हैं, जल देते हैं, जैसे गाय को जल दे रहे हैं, कौओं को जल दे रहे हैं, या धूप छोड़ने के बाद जल दे रहे हैं, या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जल दे रहे हैं, तो ये कुछ तिथियां पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। पहली बताई है दौज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं श्राद्ध पक्ष की कि अगर हम भूलवश भी गौ माता को, इन तिथियों पर गौ माता को 1 चुल्लू भर पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस श्राद्ध पक्ष में ऐसा करते हैं तो इस श्राद्ध पक्ष का फल इस तरह से करते हैं तो 1000 लाख गुना फल इसका हमें प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में ये तिथियां बताई गई हैं, इन तिथियों पर अगर आपने महाशनि की व्यवस्था कर दी तो समझ लीजिए आपके घर से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, तो समझ लीजिए आपके घर से कभी सुख संपदा जाने वाली नहीं है, हमेशा तुम्हारे घर में आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष का भाव है तो जब आप अपने घर में अग्नि छोड़ो, या कागा को भोजन कराओ, या ब्राह्मणों को भोजन कराओ, या गाय को एक रोटी दो, तो आपको जल की मात्रा आपको जरूर देनी चाहिए। बिना जल के पितरों को तृप्ति नहीं होती। दोस्तों इस पितृपक्ष में आपको जल तर्पण जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा।